अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 दैट इज सेल साइकिल उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना प्रीवियस टॉपिक पढ़ा दैट वाज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। हमने देखा माइटोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बाद हमने देखा कि माइटोसिस के प्रोसेस में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, माइटोसिस के प्रोसेस में कौन कौन सी गलतियां आती हैं जिसकी वजह से माइटोसिस का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई के बटन पे मौजूद है, वहां पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज मियोसिस। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस क्या है, मियोसिस की कितनी फेजेस होती हैं, मियोसिस की जो है वो फेज में मियोसिस में क्या क्या चेंजेस आती हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मियोसिस की डेफिनेशन देखें, आपको याद हो हमने जब माइटोसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि माइटोसिस के बाद जो सेल डिवीजन होती है, जब एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है तो वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, 2 डिप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होता है। लेकिन जब मियोसिस होती है तो इसके अंदर एक सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाता है। द प्रोसेस by which one diploid eukaryotic cell divides to generate 4 haploid cells, वो प्रोसेस जिसके अंदर एक डिप्लॉइड सेल 4 सेल बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मियोसिस। अब आपको पता होना चाहिए डिप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल में क्या डिफरेंस है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स, ठीक है, जिसमें वो सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में होते हैं वो कौन सा सेल है? डिप्लॉइड सेल, मतलब जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और हैप्लॉइड सेल क्या होता है? द सेल्स विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, मींस 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उस सेल को क्या कहते हैं? हैप्लॉइड सेल। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं फेजेस ऑफ मियोसिस, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ मियोसिस। मियोसिस की कितनी टाइप्स होती हैं? तो बेसिकली मियोसिस 2 टाइप्स की होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है? एक डिप्लॉइड सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन मियोसिस 2 में वो 2 सेल्स आगे जाके 4 सेल्स बना देते हैं। मतलब कि पूरा जब मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो मियोसिस के एंड पे हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। Meiosis was discovered and described first time in 1876 by a German biologist Oskar Hartwig। ठीक है, सबसे पहले मियोसिस को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, वो जर्मन बायोलॉजिस्ट था। उसने 1876 में मियोसिस को डिस्कवर किया। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ऑस्कर हार्टविग। इसके बाद हम देखते हैं इसमें मियोसिस की फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे दैट इज मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है? Homologous chromosomes in a diploid cell separate and 2 haploid daughter cells are produced। एक डिप्लॉइड सेल के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देते हैं। मतलब कि पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम्स है, लेकिन जो डॉटर सेल्स होंगे, पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जो डॉटर सेल्स होंगे उनके अंदर 23 दोनों सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स आएंगे और उन सेल्स को हम क्या कहेंगे? हैप्लॉइड सेल्स। मियोसिस 1 को अगर हम स्टार्ट करें तो मियोसिस 1 में 2 फेजेस आती हैं। नंबर 1 है कैरियोकाइनेसिस एंड नंबर 2 इज साइटोकाइनेसिस। आपको याद हो तो हमने जब सेल साइकिल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने इसमें देखा था कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है। दोबारा से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कैरियोकाइनेसिस वो डिवीजन है जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो कि ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। जबकि साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन जब हो रही है सेल के अंदर, जब सेल एक सेल से 2 सेल्स में या 2 सेल से 4 सेल्स में डिवाइड हो रहा है तो तब जो डिवीजन होगी उस डिवीजन को हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। अगर हम कैरियोकाइनेसिस देखें तो कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस आ जाती हैं। नंबर 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब इन सारी फेजेस में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती है एक सेल में, अब हम सबको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 जो है वो बिल्कुल सेम है एज माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की प्रोफेज भी मियोसिस की प्रोफेज 1 से जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। वो डिफरेंसेस क्या है हम उनको देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा प्रोफेज में? न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर,
थर्ड जो इसमें चेंज आएगा वो क्या होगा, सेंट्रियोल्स, डुप्लीकेट 2 सेंट्रियोल्स बनेंगे ऑन ईच ऑपोजिट पोल। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस में जो क्रोमोसोमल चेंजेस आती हैं वो कौन सी होती हैं? सबसे पहले क्या होगा, क्रोमाटिन कंडेंस होगा। क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्या बना देगा, क्रोमोसोम्स बना देगा। उसके बाद क्या होगा, साइनेप्सिस होगी। फिर क्या होगा, क्लाज्मेटा फॉर्मेशन। फोर्थ में कौन सी चेंज आएगा, क्रॉसिंग ओवर अकर्स। अब क्रोमाटिन कैसे बन रहा है, साइनेप्सिस क्या होती है, क्लाज्मेटा किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 थ्रू डायग्राम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अब यहाँ पे देखो, एक क्रोमाटिन जो है वो जब कंडेंस होता है तो क्या बना देता है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम के 2 आर्म्स होते हैं। ठीक है, इन एक क्रोमोसोम के जो 2 आर्म्स होते हैं, ये दोनों आर्म्स एक दूसरे के क्या हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स, और ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमाटिड्स। लेकिन अगर ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम दोनों साथ मिल जाए तो ये नहीं कह सकते कि ये और ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड है, ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड है और ये इसका सिस्टर क्रोमाटिड है। लेकिन अगर ये दोनों साथ मिल रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ओके, उसके बाद साइनेप्सिस क्या होती है? साइनेप्सिस बेसिकली वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहां पे जो है इसने आके एक दूसरे के साथ अटैच होना। अब ये कह सकते हो कि जब 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ आके अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक पेयर बना देते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। अब जिस पॉइंट से ये क्रोमोसोम आपस में जुड़े, देखिए ये वाले पॉइंट से जुड़े और यहाँ से ये वाले पॉइंट से जुड़े, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्लाज्मेटा। ये चीज आपने याद रखनी है। साइनेप्सिस क्या है कि जब 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स आके 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ लाइन अप होते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइनेप्सिस। और वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां पे क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्लाज्मेटा। क्लाज्मेटा के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमने क्या देखा था, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, क्रॉसिंग ओवर में जहां से क्लाज्मा फॉर्मेशन हुई थी वहां से क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर में जहां पे क्लाज्मेटा फॉर्मेशन हुई थी वहां से क्या होगा, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे के पार्ट्स एक्सचेंज कर लेंगे। इसके पार्ट्स इसके पास आ जाएंगे, इसके पार्ट्स इसके पास आ जाएंगे। यहाँ पे देखो, इसका ये वाला पार्ट इस क्रोमोसोम के पास चला गया और इसका ये वाला पार्ट इसके पास चला गया। अब ये क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, मतलब कि दोनों क्रोमोसोम्स ने अपने पार्ट्स, अपने जीन्स को एक्सचेंज कर लिए। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया प्रोफेज 1 में क्या क्या चेंजेस होती है। सबसे पहले हमने देखा कि क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना देते हैं, और क्रोमोसोम्स के 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स कौन से होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने इसमें साइनेप्सिस फॉर्मेशन देखी, क्लाज्मेटा फॉर्मेशन देखी, लास्ट में हमने देखा क्रॉसिंग ओवर। अब आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स ड्रॉ किए हैं। ये 2 क्रोमोसोम्स एक दूसरे के बाइवेलेंट है। जब ये दोनों क्रोमोसोम साथ मिल जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, एक बाइवेलेंट बन गया। जबकि टेट्राड क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्रोमाटिड्स होते हैं उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टेट्राड। या आप कह सकते हो कि जितने भी क्रोमाटिड्स हैं 1 2 3 4 ये क्या है, टेट्राड है। मतलब कि 4 क्रोमाटिड्स जब इकट्ठे होंगे तो इसको क्या कहेंगे, टेट्राड। ओके, तो ये थी हमारी प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के बाद जो सेकंड स्टेप हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में क्या होता है, जिस तरह माइटोसिस की मेटाफेज में स्टेज में हुआ था, क्या हुआ था कि जो क्रोमोसोम से वो इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट पे सेंटर में बिल्कुल अरेंज हो गए थे, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आके उसके काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गए। सेम यहाँ पे होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, इसके अंदर क्या है, इसके जो क्रॉसिंग ओवर हुई है वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के पास एक्सचेंज है। क्रोमोसोम्स अलाइन एट मेटाफेज प्लेट। इस स्टेप में क्या हो रहा है, मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट के ऊपर आके अलाइन हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, काइनेटोकोर शॉर्टन, पुलिंग अपार्ट क्रोमोसोम्स। अब क्या होगा, काइनेटोकोर शॉर्टन हो जाएगा और हर 2 क्रोमाटिड्स को, हर एक क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। किसकी तरफ, अपने पोल्स की तरफ। 2 हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म। इसके नतीजे में क्या बनेगा, 2 हैप्लॉइड सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, एनाफेज 1 के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास दैट इज टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होता है, जैसे कि आपको नाम से पता चला है, बिल्कुल टेल पे चले जाते हैं। अब
अपने अपने पोल्स पे चले जाएंगे। अब क्रोमोसोम्स एट पोल्स, क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पे चले गए और 2 क्रोमाटिड्स बन गए, ठीक है, 2 क्रोमाटिड्स इन ईच पोल, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये वाला टेलोफेज कंप्लीट हो जाती है तो क्या होता है, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ है। हमने माइटोसिस में क्या पढ़ा, तो उसमें भी एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हुआ था, लेकिन क्या था, वो डिप्लॉयड था और उसके डॉटर सेल्स भी डिप्लॉयड थे। लेकिन इस फेज में क्या है, इस मियोसिस में क्या हो रहा है, एक डिप्लॉयड सेल 2 हैप्लॉयड सेल में डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये थी हमारी मियोसिस 1। इसके बाद स्टार्ट होगी मियोसिस 2, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।